कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जापान की रानी हेमिको अपने काले जादू से पूरे राज को खत्म करने पर तुली हुई थी। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे कैद करके वहां एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ा है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि हेमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया। रिचर्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद हेमिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और अब एक बड़ी हो चुकी लारा एमए में फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसकी अपोनेंट लारा पे भारी पड़ती है। जल्दी उसने लारा को चोकहोल्ड में पकड़ लिया। लारा ने बहुत देर तक जद्दोजहद की लेकिन आखिरकार टैप आउट करना ही पड़ा। अब हमें पता चलता है अपने पिता के जाने के बाद लारा छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आई। एना ने कहा कि तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए थे। एना उससे कहती है पेपर साइन कर दो ताकि हम रिचर्ड को डेड घोषित कर सकें, वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लग पाएगा। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचने लगी। जाने से पहले रिचर्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया था जो लारा की माँ का था। रिचर्ड ने कहा कि इस नेकलेस को हाथ में पकड़कर अगर किसी को याद करो तो उस इंसान को पता चल जाता है कि उसे याद किया गया है। अगले दिन लारा क्राफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग में गई रिचर्ड को मरा हुआ घोषित करने के पेपर्स पर साइन करने के लिए। लेकिन लॉयर ने उसको एक रिचर्ड की पजल दी जिसका नाम कालाकुरी था। पजल ली और उसे सॉल्व करते ही उसे एक छपा हुआ लेटर और एक चाबी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लॉयर तुरंत उसका मतलब समझ गई और वहीं पर अपने पिता की कब्र के पास गई। उसने कब्र पर अपने पिता का नाम रिचर्ड का पहला लेटर आर दबाया, जिसके बाद वहां पर चाबी लगाने की एक जगह मिली। लॉरा ने जैसे ही वहां पर चाबी डालकर घुमाई तो कब्र की दूसरी तरफ एक दरवाजा खुल गया जहां रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस था। वहां लारा को कुछ फेक पासपोर्ट्स, एक पुराना वीडियो कैमरा मिला जिसमें रिचर्ड का एक मैसेज था। रिचर्ड ने बताया था कि कैसे उसकी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड ने अपनी पत्नी से दूसरी दुनिया में दोबारा मिलने के लिए कोई रास्ता निकाला। इसलिए उसने प्रोजेक्ट हेमिको पर काम किया। वो चाहता था कि लारा हेमिको प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च को जला दे, क्योंकि अगर यह रिसर्च गलत हाथों में पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। वहीं लारा को एक डब्बा मिला जिसके बाहर हेमिको लिखा हुआ था। जलाने की बजाय लारा ने चीजों को देखना और पढ़ना शुरू किया। हेमिको और उसे जहाँ रखा गया था उस आइलैंड यामाताई के बारे में पढ़ा। लारा को पता चला कि रिचर्ड यामाताई ही जा रहा था और जो कप्तान उसे अपने जहाज से वहां ले जाने वाला था उसके बारे में भी पता चला। क्योंकि लारा ने अब तक डेथ पेपर पर साइन नहीं किए थे, इसलिए उसे अपने पिता की विरासत का पैसा नहीं मिला था। इसलिए लारा ने अपना नेकलेस बेचकर जो मिला उससे वह हांगकांग पहुंच गई। यहाँ पर लारा जहाज के कैप्टन को ढूंढ रही थी तो कुछ लड़कों ने लारा की मदद करने के बहाने उसका बैग छीन लिया। लारा ने बोट्स के ऊपर भागते हुए पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक बोट पर चढ़ गए जो चलने लगी। लारा मार्केट के रास्ते से भागती हुई उनके बोट तक पहुंच गई और जैसे ही लड़के बोट से उतरे लारा ने किसी तरह एक को पकड़ लिया जिसके पास उसका बैग था। अब यार लड़का लारा को चाकू दिखाकर डराने लगा, लेकिन लारा हुक पर झूलती हुई दूसरी तरफ पहुंच गई। तभी वह जहाज द एंडोरेंस उसे दिख गया जिसे वह ढूंढ रही थी। लेकिन ये लड़के अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने लारा को घेर लिया। लेकिन तभी जहाज के कैप्टन लूरेन ने गोली चलाई और इन लड़कों को तुरंत वहां से भगा दिया। लूरेन ने लारा को भी तुरंत वहां से जाने को कहा, लेकिन इस वक्त लूरेन ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी तो वह नशे में बेहोश होकर जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने लू के ऊपर पानी फेंका उसे जगाने के लिए और तभी अपने पिता का वो लेटर दिखाया। लू से रिचर्ड के बारे में पूछने लगी, लेकिन लू ने बताया कि मेरे बाप का नाम भी लू है
और हो सकता है तेरे बाप ने मेरे बाप से बातचीत करी हो, और सही बताऊं तो मेरा बाप खुद गायब है, क्योंकि अब लू और लारा दोनों के पिता ही एक ट्रिप पर गायब हुए थे। तो लारा ने उसे बताया कि यह दोनों यहाँ बताई जा रहे हैं। लारा को अपने पिता की डायरी से कुछ कोड मिले जहाँ वो दोनों गए होंगे। लू ने अंदाजा लगाया कि यह कोड्स घड़ी की सुइयां हैं, जिससे लारा ने मैप पर निशान लगाया और आइलैंड आखिर कहाँ पर होगा। लू ने देखते ही कह दिया कि आइलैंड बहुत खतरनाक जगह पर है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और वैसे भी मुझे तो इस फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा बाप गायब है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उसने अपने पिता के साथ अपनी एक बचपन की फोटो देखी तो उसने एक बार दोबारा सोचा। लारा ने वहां पड़ी कुछ चीजों से अंदाजा लगाया कि पिछली रात तुम जुए में पैसे हार गए हो ना। लारा ने मदद करने के लिए लू को काफी पैसों का ऑफर दिया। लू मान गया और फिर इन दोनों ने यामाताई आइलैंड की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ते में अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए लारा को रिचर्ड के सामान में एक चीज मिली। उसे पता चला कि हिमिको को एक बंद दरवाजे के पीछे कैद किया गया था, जिसे खोलने का तरीका रिचर्ड को मिल गया था। उस आइलैंड पर भी हिमिको की जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला था, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा। इस मिशन के दौरान रिचर्ड के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने नजर रखी हुई थी, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी। यह ऑर्गेनाइजेशन तिलस्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसानों के ऊपर राज करना चाहती है। रिचर्ड को इस बात का डर था कि अगर इन लोगों को हिमिको की ताकत मिल गई तो वह क्या क्या नहीं कर सकते। खैर, एक रात जब लारा की आंखें खुली तो उसने देखा कि बाहर खतरनाक तूफान चल रहा है। वो ब्रिज पर चढ़ गई जहाँ लू जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लारा ने देखा कि वह लोग यामाताई आइलैंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें अब जहाज को बार बार दूर फेंक रही थी। लू ने लारा से जहाज को खाली करने को कहा, लेकिन लारा अपने कैबिन में रिचर्ड की डायरी लेने गई और उसने वह पुरानी पजल पीछे ही छोड़ दी। तभी जहाज की टक्कर एक बड़ी सी चट्टान से हो गई और लारा पानी में गिर पड़ी। इस तूफान ने लू और लारा को अलग अलग कर दिया।